बदल के लगता है। क्रिया रचना है और उसमें बढ़ोतरी घटोतरी का कोई प्रसंग नहीं है, जितना है वो उतना ही रहेगा। तो उच्चई अशोक तरु, ऊंचे अशोक वृक्ष के संश्रय माने आश्रय में रहते हुए, उन्मयूखम आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, आपका जो सूर्य सदृश रूप है, आभाति माने चमचमा रहा है, भवतो नितांतम, आपका रूप ही उसमें अद्भुत रूप से चमचमा रहा है। आभाति माने बहुत ज्यादा आभा को प्राप्त हो रहा है। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोवितानम, गजब लीला है। आपका जो सौंदर्य है, रूप सौंदर्य है, वो कैसा है? स्पष्टोल्लसत् किरणमत, पहले तो उल्लसित किरणों वाला, उल्लसित किरणों, स्पष्ट रूप से उल्लसित किरणों वाला, अस्त तमोवितानम, जिसमें अंधकार का पूरा अस्त हो जाता है। अंधकार का वितान माने अंधकार का ढेर, अंधकार का समूह पूरा का पूरा अस्तता को प्राप्त होता है। ऐसे हे प्रभु बिंबम रवे रिव, रवे इव, रवि माने सूर्य, बिंबम सूर्य के बिंब के समान, पयोधर पार्श्ववर्ती, अभी पयोधर माने बादल, घनघोर बादल के पीछे सूर्य चमचमा रहा है। अभी अशोक वृक्ष तो भैया हरे कलर का पत्ता वाला होगा, अशोक वृक्ष का जो पत्ते होंगे पीले वीले कोई नहीं होंगे, हरे होंगे, सब हरे होंगे पूरे चमचमाते हुए, और इनका रूप है स्वर्णिमाभा वाला। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे बादलों के पीछे, पयोधर पार्श्ववर्ती, बादलों के पीछे पीछे चमचमाता हुआ सूर्य चमचमा रहा है। अशोक वृक्षों की हरियाली पने में इनका सूर्य सदृश रूप निरंतर महाप्रकाशित और महाउद्घाटित रूप के समान चमक रहा है। ये शारीरिक सौंदर्य की महिमा हो गई, क्योंकि स्वर्णिम रंग तो उनका शरीर का था और हरा रंग उसका है, पेड़ का। अब ऐसा लगता है कि इस विश्व का सर्वोत्तम स्वरूप आपका अद्भुत अंधकार का, मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाला स्वर्णिम आभा लिए हुए उस अशोक वृक्ष की छाया में नीचे विराजे हैं। हिंदी दोबारा संस्कृत पढ़ लो, अभी हाल हिंदी समझ में आ जाएगा। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हिंदी देखो। उन्नत तरु अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत वाला, रूप आपका दीपता सुंदर, तम हर मन हर छवि वाला, वितरक किरण निकर तमहारक, दिन कर घन के अधिक सन। उदय प्रमाण संयोग मिलते हैं भैया, ये कहना चाहते हैं सब। कोई भी संयोग हमारी स्वभाव व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलता। एक अपना स्वभाव है कि जिसके लिए किसी संयोग के आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे संयोग की तो छोड़ो, किसी परिणाम के आश्रित भी स्वभाव नहीं रहता है। परिणाम को स्वभाव का आश्रय लेना है, ये परिणामों की गरज है। स्वभाव को कुछ फर्क नहीं पड़ता,
ऐसा संयोग के काल में संयोग से निरपेक्ष देखने के मजे अपने को ये सब संयोग रोज सिखाते हैं। आगे दोबारा के पढ़े। उच्चई अशोक तरु संसृत, ऊंचे ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे रहते हुए उन्मयूख निरंतर अपना क्या बोलते हैं, बिना किसी दबाव का। जब सूर्य की किरणें चमचमाती हैं तो सूर्य की किरणें कभी कभी देखे हों तो बादलों के बीच में से सूर्य की किरणें चमचमाती हुई तेज सामने आती हैं। पेड़ों के बीच में से देखो आप, एकदम तेज आभा वाली किरणें आपके सामने आती हैं। उन मयूख, बिना बिना उन का मतलब होता है बिना, और मयूख माने हो गया महासुंदर, जो सूर्य के लिए भी कहलाएगा ये। आ गया सूर्य जैसी, सूर्य की किरणें अयूख मयूख, निर्मल किरणोन्नति वाला, आभाति रूपम अमलम, चमचमा रहा है रूप अमल। एक मेरे को कई बार विकल्प आ रहा है, मानतुंगाचार्य महाराज ने निर्मल विमल शब्द कहीं नहीं लिखे, निर्मल और विमल शब्द कहीं नहीं लिखे। इन्होंने हर जगह अमल 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 शब्द का प्रयोग किया है, दसियों जगह आया है। अमल का कह करके वो कह रहे हैं कि हम स्वभाव की आराधना वालों को मलिनताएं फलिनताएं हैं कि गई हैं कि हमें है ही नहीं, हमारे स्वभाव में तो मल लगा ही नहीं है, हटाने फटाने का काम ही नहीं, स्वभाव तो। हाँ, अमल अमल हर जगह, हर छंद में, हर दूसरे तीसरे छंद में अमल शब्द का प्रयोग हुआ है। अमल, निर्मल विमल नहीं लिखा, क्योंकि निर्मल में तो पहले मल था, अब निकल गया। विमल में कोई विशेष जाति का या मल की निकलना हो गया, ये पर्याय सूचक है ना। हाँ, वो पर्याय के विमल में दो अर्थ हैं, एक विगतः मलः यस्य स और एक विशिष्ट मलः यस्य स। जिसके मल विगत माने निकल गया उसको विमल भी कहते हैं, निर्मल भी कहते हैं, और एक विमल माने जिसमें विशिष्ट रूप से पुण्यशाली पने का बहुत अपरंपार मल भरा पड़ा हो। अब ये क्या है, ये जो पूरे जो 8 प्रातिहारी हैं, ये क्या है? सही बात है, पुण्य के उदय के मल ही तो हैं। अब समस्या ये हो गई कि हमको इनको मल सुनने की आदत नहीं, दिखता भी नहीं ना हमें ये मल। पुण्य का उदय हमें मल रूप में दिखता नहीं है, नजर नहीं आता। भैया देखो, समझना तो पड़ेगा, जो पराश्रितता से आया है वो मल ही है, माल नहीं है। पराश्रितता में पराश्रित वस्तु, पर वस्तु माल नहीं हो सकती है, वो सब मल होगा। सामान्य सी घटना, बस एक बात कहता हूँ, पूरा हो गया टाइम। एक इतनी सी बात है, दूसरों के द्वारा दिया हुआ जो भी होगा वो धन नहीं होगा, वो कर्जा होगा। हाँ जी, दूसरे के द्वारा दिया हुआ, बाप ने यदि बेटे को दिया है तो कर्ज चढ़ाया है बेटे ने अपने लेकर। कोई माल थोड़ी है, धन नहीं है, वो चुकाना पड़ेगा, जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा और बाद में भी चुकाना पड़ेगा। स्वाधीनता से अपनी कमाई अपनी है। अब बाप कमाई खाने के लिए तो अपन ने बहुत माथे लगाए, कभी उस बाप में से बा हटाओ, आप कमाई खाने की आदत डालो। आप कमाई अपने ज्ञान से, अपने को ज्ञान स्वरूप अभी अपने आप जानो। आनंद ही आनंद की कमाई है, जिसको कोई छीन नहीं सकेगा आनंद काल में। आज का समय एक ही श्लोक में पूरा हुआ। आज तो मैं सोचा था 4-5 प्रातिहार्य पूरे कर लूंगा, पर वो एक ही में अपरंपार महिमा है। सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी